पहले तो हम लोगों ने जय श्री राम किया, उसके बाद हर हर महादेव किया, अब श्री राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण कर रहे हैं। संविधान की भाषा बोलेंगे। कब तक ये डिग्निटी को खराब करने का काम होता रहेगा? अयोध्या हुई हमारी, अब है मथुरा की बारी। नहीं, ये ऐतिहासिक फैसला है, हम इस फैसले से सहमत नहीं। कृष्ण जन्मभूमि की नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है टीवी 9 भारतवर्ष पर। आपके साथ मैं हूं गौरव अग्रवाल और यहां पर इस वक्त हम आज एक बेहद खास शो आपके लिए लेकर आए हैं, जिसमें हम बात करेंगे श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईद का विवाद जो मथुरा का है उसको लेकर सर्वे होगा। उसके बाद अब आगे क्या होगा? क्या यहां एक बार फिर अयोध्या के राम मंदिर की तर्ज पर कुछ देखा जाएगा? क्या ज्ञानवापी की तर्ज पर यहां एएसआई सर्वे करेगी? आखिर क्या होगा यहां पर, यह देखना होगा। और देखिए, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ एक बड़ा पैनल है, ऑडियंस में हमारे साथ काफी लोग हैं। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, एक बार जोरदार तालियों के साथ सभी का स्वागत हो जाए। देखिए, आप सबका बहुत इस वक्त आप सबको ये जानने में बहुत इंटरेस्ट होगा कि आगे क्या होगा, और इसी पर हम बार बार बात कर रहे हैं। अयोध्या काशी के बाद अब मथुरा मंदिर मस्जिद पर घमासान जारी है। इतिहास से जुड़े दस्तावेज हैं, अपने अपने तर्क हैं, अपनी अपनी मान्यताएं हैं, दावे हैं तो अदालत के रास्ते भी हैं। आइए आपको इसके बारे में कुछ जानकारी दे देते हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सर्वे को मंजूरी दे दी है। 18 दिसंबर को सर्वे के लिए कोर्ट कमिश्नर की टीम भी तय हो जाएगी, लेकिन कोर्ट के फैसले के बाद श्री कृष्ण जन्मस्थान या शाही मस्जिद की बहस तेज हो गई है। आज हम विवादों में छिपे अनसुलझे सवालों के जवाब तलाशेंगे। दोनों पक्षों के बड़े चेहरे, इतिहासकार, वकील हमारे साथ हैं। कथावाचक और हिंदू धर्म गुरु देवकी नंदन महाराज भी इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। एक बार जोरदार तालियों के साथ हमारे तमाम मेहमानों का स्वागत हो जाए। इसके अलावा देखिए, हमारे साथ बात करने के लिए स्टूडियो में कौन कौन है मैं आपको यह बता देता हूं। मेरे साथ यहां पर प्रोफेसर वेदव्रत तिवारी हैं, आप इतिहासकार हैं। केसी कौशिक हैं, वरिष्ठ वकील हैं। मौलाना साजिद रशीदी हैं। हाजी खान है, इस्लामिक स्कॉलर। मेहरुद्दीन रंगरेज, इस्लामिक स्कॉलर। और प्रोफेसर अरविंद कुमार हैं हमारे साथ जामिया यूनिवर्सिटी से। आप सभी का बहुत स्वागत है। इससे पहले कि हम इस डिबेट को शुरू करें, पक्ष विपक्ष दोनों तरफ के लोगों के और जो जानकार हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, उनके व्यूज आपके सामने लेकर आए। आइए आपको जरा ये पूरा मामला मैं समझा देता हूं। देखिए, विवादित परिसर का सर्वे होगा, यह कोर्ट ने कह दिया है, और अब कोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति होगी, यह भी कोर्ट ने कह दिया है। यह तो यहां पर तय हो चुका है, लेकिन उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आगे कैसे बढ़ेंगे? ज्ञानवापी की तरह सर्वे किया जाएगा। कौन कमिश्नर होगा, यह 18 तारीख को तय किया जाएगा। 18 दिसंबर को कोर्ट फैसला करेगी। ये देखिए, आपके सामने आ चुका है, ज्ञानवापी की तरह सर्वे किया जाएगा। कोर्ट कमिश्नर कौन होगा, ये 18 दिसंबर को कोर्ट फैसला करेगी। और इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में इसको चुनौती, शाही ईदगाह ट्रस्ट की याचिका पर सुनवाई होनी है। विवाद 350 साल पुराना है। आरोप 2.37 एकड़ जमीन पर शाही ईदगाह मस्जिद को लेकर है। और सबसे बड़ी डिबेट यही है कि अब टीवी 9 पर हर पक्ष की आवाज यहां पर आप देखेंगे। दोनों पक्षों के दावों की पड़ताल होगी और इतिहास के पन्नों से सच की खोज की जाएगी। लेकिन इससे पहले कि मैं अब इस डिबेट को ओपन करूं, एक बार कोशिश करता हूं कि सबसे एक एक यहां पर व्यू ले लेता हूं, और शुरुआत देवकी नंदन महाराज जी से करते हैं। देवकी नंदन जी, आप इस मामले को बहुत दिनों से इसको लेकर लोगों के बीच जा रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं। ये जो फैसला इलाहाबाद हाई कोर्ट का है, इस पर आपका क्या कहना है? यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुषधर तत्र श्री विजय विभूति ध्रुवा नीतिर्मितिर मम। जहां भगवान श्री कृष्ण है, जहां धर्म है, जहां पर लोगों की निष्ठा और श्रद्धा है, निश्चित हमारी विजय होगी, इसमें कोई संशय नहीं। पक्ष इधर से, उनसे भी जल्दी से बात कर लेते हैं। मौलाना साजिद रशीदी, मुस्लिम पक्ष इसका विरोध कर रहा था। उनका कहना था कि ये याचिकाएं सुनने लायक ही नहीं, लेकिन कोर्ट ने कहा कि सर्वे होगा। अब आपका क्या कहना है? देखिए, 2-3 चीजें मुख्य रूप से इसमें समझ लेना चाहिए। सबसे पहले 1968 में एक समझौता हुआ था बैठकर, और समझौता होने के बाद सब कुछ साइन वगैरह आज भी वो डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं। नंबर 1, 1991 में पॉलिसीज वर्शिप एक्ट बना, उसमें भी साफ तौर से कहा गया कि भाई अब
जो 1947 में जिस तरह से मस्जिद, मंदिर, जो भी गुरुद्वारा, उसको छेड़ा नहीं जाएगा, उसको कुछ नहीं किया जाएगा। दो चीज़। तीसरी चीज़ ये है कि जब हम इसी जैसा एक केस, बाबरी मस्जिद का केस देखते हैं, तो बाबरी मस्जिद में 100 सालों से एक नारा दिया गया कि साहब बाबरी मस्जिद मंदिर तोड़कर बनाई गई, और उसको इतना फैलाया गया कि लोगों के दिमाग में ये बात बैठ गई कि मंदिर तोड़कर ही मस्जिद बनी है। लेकिन 2019 में जब कोर्ट का फैसला आया तो कोर्ट ने सबसे पहले ये साफ किया कि मंदिर तोड़कर मस्जिद नहीं बनी, इसका हमें कोई साक्ष्य नहीं मिला। ठीक है, ये बिल्कुल क्लियर हो गया। इसमें देखिए, हम अपनी जीत इसलिए मानते हैं कि एक झूठ को कोर्ट ने नकारा है, फिर कोर्ट ने अपने विशेष अधिकार का इस्तेमाल करते हुए वो जगह दे दी मंदिर को। हमें कोई उस पर आपत्ति नहीं है, हम कोर्ट के फैसले पर आपत्ति नहीं कर रहे हैं। लेकिन ये चीज बिल्कुल सामने आ गई, एक नया झूठ अब गढ़ा जा रहा है कि साहब शाही ईदगाह के नीचे श्री कृष्ण जन्मभूमि है। जैसे आपको याद होगा, हिंदू महासभा ने अभी 2-3 महीने पहले एक लेटर जारी किया और अमित शाह जी तक वो लेटर पहुंचाया कि साहब जामा मस्जिद दिल्ली की जो है उसके नीचे हमारी बहुत सारी मूर्तियां हैं, बहुत सारे मंदिर हैं, वो तोड़वाया जाए, उसकी जांच की जाए। नहीं, अभी उसके बाद में आएंगे। नया विवाद। आप इस पर आपका क्या कहना है? जो सर्वे है उस पर आप सहमत है नहीं है? उस पर आएंगे, अभी बहुत लंबी बातचीत है। जब तक हम सारे परिप्रेक्ष्य में बात नहीं करेंगे, ये बेचारे बच्चे जो बैठे हैं, जो हमारा फ्यूचर है, मौलाना साजिद रशीदी, बहुत सारे लोग हैं, उनसे भी बात करनी है। मैं एक कमेंट ले रहा हूं, उसके बाद आपको बहुत बात करने का मौका दूंगा। देखिए, सर्वे जहां तक है, अगर कोर्ट फैसला करेगा तो सर्वे हो, ठीक है, कौन मना करता है उसको? ठीक है, उस पर कोई वाद विवाद होना नहीं, आपको कोई दिक्कत नहीं। कोर्ट के फैसले पर किसी को टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। जहां तक आस्था की बात है, जैसे मैंने पहले भी कहा और मैं बार बार कहता आया हूं कि बाबरी मस्जिद हमारी आस्था है, रहेगी, उसे कोई नकार नहीं सकता। ठीक है, मैं एक बार इतिहास के जो जानकार है उनसे ही बात कर लेता हूं। प्रोफेसर वेदव्रत तिवारी, इतिहास, क्योंकि इतिहास से तय होगा, ऐतिहासिक तथ्यों से तय होगा कि यहाँ क्या था क्या नहीं था। अब यहाँ पर ऐतिहासिक किताबें, ऐतिहासिक दस्तावेज हमें क्या बताते हैं? जैसे राम मंदिर को लेकर या फिर ज्ञानवापी को लेकर बहुत सारी बातें कही गई हैं ऐतिहासिक तथ्यों में। मथुरा के इस मंदिर या शाही ईदगाह मस्जिद को लेकर क्या कहता है इतिहास? बहुत सिंपल सा लॉजिक यही है कि इतिहास बिल्कुल जो है वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से चलता है। सिर्फ साहित्य के आधार पर इतिहास जो है किसी घटनाक्रम को गलत या सही साबित नहीं करता है। लेकिन जो एक बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है जिसको कि बीकानेर स्टेट आर्काइव्स में बहुत संभाल के रखा गया है, और उस समय जो बादशाह औरंगजेब के जो तमाम सारे जो आदेश दिया करते थे, वो उनकी डिग्रीज थी, उसका प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन पर्शियन लैंग्वेज में है। और उसको बाद में कहते हैं कि शाकी मुश्ताक खान ने मासिर आलमगीरी के तौर पे उसको जो पूरा ग्रंथ की रचना की, और प्रोफेसर जदनान सरकार ने जो है इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन दिया। तो ये अब फिलहाल तो ये बहुत इजीली अवेलेबल है, कोई भी गूगल पे सर्च करके इस बुक को देख सकता है, पढ़ सकता है। और उसमें बहुत साफ तौर पे है कि 1670 में बादशाह ने इस जो है ईदगाह, जहाँ पे जिसकी चर्चा हो रही है, जो कृष्ण जन्मभूमि है, उस मंदिर को गिराने का स्पष्ट आदेश दिया है। सिर्फ यही एक मंदिर नहीं है, इसके अलावा काशी का जो मंदिर है और जयपुर के मंदिर, कई ऐसे मंदिरों का वो कई किताबें हैं। मासिर आलमगीरी का जिक्र कर रहे हैं जी, बिल्कुल, मासिर आलमगीरी में ये है, मैं उसी को कोट करके यहाँ पे। ठीक है, वो हमारे पास एक ग्राफिक्स है और हम वो ग्राफिक्स दिखाएंगे जो प्रोफेसर वेदव्रत कह रहे हैं, हम थोड़ी देर में दिखाएंगे। लेकिन देवकीनंदन जी की क्योंकि बात पूरी नहीं हो पाई थी, तो देवकीनंदन जी अब आपकी बात पूरी हो जाए, क्योंकि मैंने पूछा था कि आप बहुत ज्यादा इस मामले को पब्लिक मंचों से उठा रहे थे। अब कोर्ट ने कह दिया, एक कदम आगे बढ़े कि सर्वे होना चाहिए। ये हम सबकी विजय है, हमारी भावना की विजय है, हमारी आस्था की विजय है। हम किसी को हर्ट नहीं करना चाहते, हमारा स्वभाव नहीं है, पर हमारे राम, हमारे कृष्ण हमारी आस्था का विषय है, और उस विषय पर बार बार आक्रमण हुआ है, ये हम सब जानते हैं। और जब हम ये सब जानते हैं तो हमें चाहिए कि हम इस बात को समझें, और कोर्ट ने हमारी भावना को, हमारे विचारों को समझा है, और उसके तहत ये पहला चरण है। अभी आप कह रहे थे कि एक समझौता हुआ 1832 से लेके 1965 तक 9 मुकदमे हुए कृष्ण जन्मभूमि पे, 9, और सारे 9 के 9 मुकदमे हमारे मुस्लिम पक्ष हारे।
1832 से 1935। 1965 हम जीते। 1965। 1965 ओके। हम जीते। और उसके बाद भी आज भी हम कोर्ट का रास्ता अपना रहे हैं। कृष्ण की बात होते हुए भी आज अगर इनकी कुरान की बात होती तो कोर्ट का रास्ता नहीं अपनाते, ये रोड का रास्ता अपनाते।